कि ये जो तनख्वाहों का मसला है ये काफ़ी दिनों से अटका हुआ है। पिछले 5 महीने से अक्टूबर नवंबर की तनख्वाह एक साथ मिली थी दिसंबर के महीने में, उसके बाद से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। जो मुख्यमंत्री आपके मुस्तकबिल की बात करता हो, बताओ उसके लिए काम करोगे नहीं करोगे? कैसे करोगे? अपने अपने मोहल्ले में मुसलमानों को जमा करोगे, समझाओगे कि देखो अपना वोट खराब मत करना, अगर कांग्रेस पे वोट डालोगे तो खराब हो जाएगा, अगर बीजेपी को हराना है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट दो। क्यों? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस पूरे इलेक्शन से पहले पूरा अपना एक माहौल बनाया और उस माहौल को बनाने के चक्कर में उन्होंने इमामों का इस्तेमाल किया। हम लोग सरकार से पैसा ले लेंगे, बैठे हैं वही, अभी वादा करा देंगे, लड़ दूंगा, झगड़ दूंगा, धरने पे बैठ जाऊंगा। तो पहले एलजी साहब थे, अरविंद केजरीवाल जी एलजी साहब पे इल्ज़ाम लगा देते थे। अब जो बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के मेंबर्स हैं वो हिमाल अख्तर साहब जो हैं वो इल्ज़ाम लगा देते हैं सीओ साहब के ऊपर। मैंने वादा किया था कि इमामों की तनख्वाह, सबकी तनख्वाह जारी करेंगे, बढ़ाकर जारी करेंगे। वजह सिर्फ इतनी है कि इमामों के साथ कोई खड़ा नहीं है, चाहे कोई भी किसी भी बड़े तंजीम के लोग हों या कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एमपी एमएलए हो, कोई भी खड़ा नहीं है। इसी वजह से 6-6 महीने 7-7 महीने आपकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब बताओ भाई, एक महीना एक दिन भी तनख्वाह लेट होती है क्या? बहुत दिनों से आप ये सोशल मीडिया पे खबरें पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली में जो वक्फ बोर्ड है वो अपने इमामों को, मुअज्जिनों को काफ़ी दिनों से तनख्वाह नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो तनख्वाहों का मसला है ये काफ़ी दिनों से अटका हुआ है। पिछले 5 महीने से अक्टूबर नवंबर की तनख्वाह एक साथ मिली थी दिसंबर के महीने में, उसके बाद से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खां से मिलने, हिमाल अख्तर से मिलने गए लोग, सीओ एसएमएलई से मिलने गए, हर एक से मिलने जाते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ये बात लोगों के पास पहुंची और इसमें सोशल एक्टिविस्ट लोग, शाहिद अली साहब और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, तो अजीब अजीब सी कहानियाँ आने लगीं। पहले तो कहने लगे कि जी बोर्ड को ग्रांट नहीं मिली थी, फिर दूसरे लोग, कुछ लोग कहने लगे कि जी आचार संहिता लग गई थी, और कभी जो है हिमाल अख्तर साहब जो हैं उसका चेक पे साइन नहीं कर रहे हैं, तो कभी सीओ साहब मना कर रहे हैं। एक अजीब सी वो है कैफियत है कि जहाँ भी कोई काम नहीं होता तो पहले एलजी साहब थे, अरविंद केजरीवाल जी एलजी साहब पे इल्ज़ाम लगा देते थे। अब जो बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के मेंबर्स हैं वो हिमाल अख्तर साहब जो हैं वो इल्ज़ाम लगा देते हैं सीओ साहब के ऊपर। वजह सिर्फ इतनी है कि इमामों के साथ कोई खड़ा नहीं है, चाहे कोई भी किसी भी बड़े तंजीम के लोग हों या कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एमपी एमएलए हो, कोई भी खड़ा नहीं है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस पूरे इलेक्शन से पहले पूरा अपना एक माहौल बनाया और उस माहौल को बनाने के चक्कर में उन्होंने इमामों का इस्तेमाल किया कि इमाम जो हैं अपनी मस्जिदों में जाएं और जाकर के लोगों को इकट्ठा करें और बताएं कि सीएम जो है मुसलमानों के लिए काम करता है, देखो हमारी तनख्वाह बढ़ा दी। तो तनख्वाह जो है 15,000 से बढ़ा के 18,000 की थी, लेकिन 15,000 तक तनख्वाह रेगुलरली मिलती थी। ये दिल्ली बोर्ड के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है कि तनख्वाह रोकी गई है। 5 महीने तक लगातार तनख्वाह नहीं मिली है। आज 5 महीने 2 दिन हो गए हैं और वो लोग बिना तनख्वाह के हैं। रमज़ान के इस महीने में, ये रमज़ान सबसे ज़्यादा आजमाइश वाला दिन है। उस रमज़ान में जब पूरी तरह से लॉकडाउन है, मस्जिदों में कोई आ नहीं रहा है, वक्फ बोर्ड की मस्जिदें ऐसी दूर दूर जगहों पे हैं जहां अगल बगल में कहीं पर आबादी भी नहीं है, उन जगहों का आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उन इमामों की क्या हालत होगी। जो इमाम भी हैं, मुअज्जिन भी हैं, चौकीदार भी हैं, उसके सफाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके साथ ये ज़्यादती हो रही कि उनको 5 महीने से इस रमज़ान के मौके पे, आप जानते होंगे कि जो आपकी मुकामी मस्जिद है वहाँ पे लोग जो हैं इमाम साहब को बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, वहाँ हदिया देते रहते हैं, लेकिन जहाँ मुसलमानों की, नमाजियों की कोई पहुँच नहीं है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मुमकिन नहीं है। लेकिन नामालूम ये लोग किस जहनियत के लोग हैं, कितने बेदर्द लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि जब
बड़े से बड़े मालदार लोग जो हैं इस लॉकडाउन में परेशान हो गए हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं, अपने पैसे रोक करके खर्च कर रहे हैं कि पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन चलेगा। उस वक्त उनके साथ इस तरह की बात की है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक इमाम साहब का, एक मस्जिद के इमाम साहब का इंटरव्यू सुना। वो ये कह रहे हैं हम तो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। हमारा ओहदा ऐसा है कि अगर हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो हम तो पूरे मुसलमानों को शर्मसार करेंगे, इस्लाम शर्मसार होगा और हमारी मस्जिद बदनाम होगी। हम किसी के सामने मुतालबा भी नहीं कर सकते, ना किसी के सामने जाकर ये कह सकते हैं कि सर हमको तो हमारी मदद करिए। हम जो हमारा हदिया तय हुआ है, जो हमारा वजीफ़ा तय हुआ, हम उसको मांग रहे थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी क्या किया इन्होंने, जब बहुत ज़्यादा लोगों ने शोर मचाया, लगातार शोर मचाते मचाते जब ये हो गया तो इन लोगों ने जो है 250 लोगों को दे दिया। अब 250 लोगों को आपने वजीफ़ा दे दिया, अभी ये भी नहीं पता कि 1 महीने का दिया, 2 महीने का दिया, बस उन्होंने बता दिया दे दिया। और बाकी जो हैं तकरीबन 2500 लोग, उनको हदिया नहीं दिया गया पिछले 5 महीने से। ये 2500 इमाम नहीं है, 2500 फैमिलीज़ हैं जिनके घर पे फाका पड़ रहा होगा इस वक्त। आप समझ सकते हैं कि जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपये हो, वो तनख्वाह आने से पहले खर्च हो जाती है। इस तनख्वाह का इस्तेमाल उधार को चुकता करने में किया जाता है, जिससे दोबारा उधार लेने में दुश्वारी ना हो। लेकिन हैरत है कि आपको इस बात का एहसास नहीं है। आपके लिए जैसे लग रहा है कि एक रूटीन चीज़ है। आपके सामने 2800 फैमिली गिड़गिड़ाती रही, अपनी मांगें मानती रही, फिर भी जो है आप इस तरह की बात करते रहे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई दुश्वारी है तो आप बोर्ड के साबिक चेयरमैन साहब, आप तो 4 महीने तक चेयरमैन थे, आपको ये समझ में आनी चाहिए थी बात, लेकिन आप नहीं आए, आपने कुछ भी नहीं किया। आपको ये बात सोचनी चाहिए थी कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपनी बात आकर के, अपनी दुश्वारियां आकर के बतानी चाहिए थी और उनकी लिस्ट देनी चाहिए थी। इस मुल्क का मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि वो आकर के इनकी मदद ना कर सके, इनके लिए इनको हदिया ना कर सके। आप उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए, उनके मोबाइल नंबर जारी कर दीजिए। इंशाल्लाह कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर आपसे कहने के लिए। लेकिन आप सिर्फ एक राजनीति जिसमें आपने पहले इमामों को घेरने की कोशिश की, जब इमामों ने आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी का प्रचार करने से मना कर दिया तो आपने उनकी तनख्वाहें रोक दी। दिसंबर से तनख्वाह नहीं मिली है, जनवरी में आचार संहिता लगी है, जनवरी 10-11 तारीख को आचार संहिता लगी है और मार्च 22 तारीख को आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से हटाया गया है। और आप बहाने दे रहे हैं कि मैं तो सब कुछ करके गया था, मैंने सारी फाइल पे साइन करके गया था। अरे आप दिसंबर की सैलरी पे साइन करके गए होंगे, जनवरी पे गए होंगे, फरवरी पे गए होंगे। जब तनख्वाह नहीं मिली, लोग आपके पास शिकायत कर रहे थे, तो आप सामने क्यों नहीं आए? आपने दिल्ली ओखला के रिवर व्यू होटल में मनीष सिसोदिया के लिए कहा था, मैं व्यूअर्स को भी अगर मुमकिन होगा तो उसकी क्लिप भी दिखा दूंगा, कि लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, लेकिन आपका हक दिलवा के रहूंगा। क्या आपने ये भी सवाल पूछा था इमामों से ऐवान गालिब में कि क्या आपकी तनख्वाह कभी 6 महीने लेट हुई? अब तो 1 महीना 1 दिन नहीं होता है। तो ये बात कह करके आप तालियां तो बजवा सकते हैं, लेकिन झूठ जो आपने बोला है वो उसके लिए हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने 2,500 जो हमारे इमाम हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको फाका कशी पे मजबूर कर दिया है। आप उनकी मजबूरियां नहीं समझ रहे हैं। उनमें से कई बीमार हैं। एक इमाम साहब का फ़ोन आया, वो ये कहने लगे कि मैं किडनी का मरीज़ हूँ, मेरे पास दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। आप हालात का आपको अंदाज़ा नहीं है। आप सिर्फ अपनी गंदी सियासत जो केजरीवाल जी करते हैं, जो उनकी गंदी सियासत है कि वो कहते हैं कि मैं बनिया हूँ तो मैं इस हाथ देता हूँ, मैं उस हाथ लेता हूँ, मैं शुद्ध व्यापारी हूँ। तो आपने भी वही करना कोशिश की। आपने उनको जो है कहा कि आप अगर आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं करेगी
तो हम तनख्वाह नहीं देंगे। अब पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं थी, जब आवाम में गुस्सा हुआ, आपने देखा कि मुसलमान इस मसले पे इतना संजीदा है कि वो सड़कों पर निकल आएगा लॉकडाउन तोड़ के, तो आपने फ़ौरन जो है 250 लोगों को तनख्वाह दे दी। बाकी लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं दी आपने? बाकी लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं मिलेगी? अगर कोई दुश्वारी है, आपने कागज़ कंप्लीट नहीं किए, आप इतने नाअहल हैं कि आपको जो सरकारी प्रोसीजर है उसको पूरा करने में आपके पास आपकी अहलियत नहीं है कि आप उसको कर सकिए, तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बहुत सारे काबिल लोग हैं। और मेरा तो ये कहना है, वक्फ बोर्ड जब तक सरकारी चंगुल में रहेगा, जिसका एक एक मेंबर जब तक केजरीवाल नॉमिनेट करेगा, तो इस तरह की किसी भी हरकत का, कि अगर इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, या बेवाओं को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे केजरीवाल की होगी। खुदा ना खास्ता अगर किसी भी इमाम के साथ इस मुश्किल लॉकडाउन में, इस रमज़ान के पाक महीने में अगर किसी तरह की दुश्वारी आती है या उनके साथ किसी तरह का उनको नुकसान पहुंचता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल की होगी। और केजरीवाल जी, इस मुल्क का कानून लॉकडाउन के तहत तो हमें रोक सकता है, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मुसलमान का आपसे यही मुतालबा है कि आप उनको अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, वक्फ बोर्ड में टांग ना अड़ाएं, और उनकी जो तनख्वाहें हैं जो वक्फ बोर्ड अपने पैसे से देता है उसको फ़ौरन रिलीज़ करें। शुक्रिया।